सर अभी मौजूदा जो दाम है उसके बारे में पहले तो हमारे व्यूवर्स को सभी को जानकारी दें। ये जो रेट है ना, ये दोबारा एक बार तो 45 तक आ गए थे जी और ऊपर 57-58 तक पहले बिक गए थे। उसी अकॉर्डिंगली गोल्ड के रेट दोबारा बढ़ने शुरू हुए हैं। जी और जहाँ तक हमारा ख्याल है, मैं समझता हूँ कि ये इसी साल में एक नया हाई बनाएगा। चांदी जो इस टाइम 75,000 रुपये के करीब पहुँची हुई है, जी तो यदि इसमें हल्की सी भी तेजी आ गई तो चांदी 1 लाख भी जा सकती है। कोविड के सिचुएशन में जहां लोग काफ़ी तौल तौल कर आगे जा रहे हैं, उनकी व्यवस्था चरमराई हुई है, तो क्या कुछ असर पड़ेगा? तो गोल्ड बढ़ना हमेशा ही एक नुकसानदायक रहता है ज्वेलर्स के लिए। 20-50 हज़ार रुपये का होता था बजट, वो तो हमारी दुकानों पे आने से ही ख़त्म हो गया। जी इसलिए रेट बढ़ने कोई अच्छे संकेत नहीं करते। तो अभी एक और अभी है कि 3 बजे तक की छूट मिल चुकी है हालांकि सभी को, तो कितना राहत महसूस सभी व्यापारी करेंगे, आपको क्या लगता है? क्योंकि ये कोई एसेंशियल गुड तो है नहीं जी। कि किसी ने राशन लेने आना है। जी जी अच्छे घर की लेडीज़ उठती हैं 9-10 बजे, तो नेचुरली 11 बजे बाजार में आती हैं। नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहितैषी। एकाएक सोने के दामों में उछाल देखने को मिला है, तो आज हम इसी को लेकर पहुंचे हैं लुधियाना के विशाल ज्वेलर्स पे। तो आइए तमाम जानकारियां भी हासिल करते हैं और क्या कारण हो सकता है इस तरह से उछाल का, और क्या इम्पैक्ट या फिर क्या कुछ असर इनके कारोबार पर पड़ सकता है, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर अभी मौजूदा जो दाम है उसके बारे में पहले तो हमारे व्यूवर्स को सभी को जानकारी दें। गोल्ड के जो इस टाइम प्योर गोल्ड के रेट हैं वो 50,300 से 50,500 के बीच में चल रहे हैं। जी और ये जो रेट है ना, ये दोबारा एक बार तो 45 तक आ गए थे जी और ऊपर 57-58 तक पहले बिक गए थे जी लास्ट ईयर। जी और उसके बाद कुछ ये पेंडेमिक में सुधार हुआ, जैसे वैक्सीन वगैरह आई तो सेंटीमेंट्स सुधरे, तो गोल्ड के रेट, ये सेंटीमेंट्स से भी चलते हैं ना, तो रेट डाउन हुए थे। जी लेकिन वो टेम्परेरी करेक्शन थी। जी हम शुरू से ही सबको ये कह रहे थे कि ये टेम्परेरी करेक्शन है, गोल्ड विल राइज सून। जी और उसी अकॉर्डिंगली गोल्ड के रेट दोबारा बढ़ने शुरू हुए हैं। जी और जहाँ तक हमारा ख्याल है, मैं समझता हूँ कि ये इसी साल में एक नया हाई बनाएगा। जी नया हाई मतलब कि 57 जैसे पिछले साल बिका था, जी तो ये उससे ऊपर भी जाएगा। जी और ऐसे ही चांदी का है। चांदी जो इस टाइम 75,000 रुपये के करीब पहुंची हुई है, जी तो यदि इसमें हल्की सी भी तेजी आ गई तो चांदी 1 लाख भी जा सकती है। जी कोविड के सिचुएशन में जहां लोग काफ़ी तौल तौल कर आगे जा रहे हैं, उनकी व्यवस्था चरमराई हुई है, तो क्या कुछ असर पड़ेगा खरीदारी पर? देखो, सोने की खरीदारी तो बहुत स्लो है, काम बहुत स्लो है। जी स्लो क्या, हम तो यार रुके हुए हैं। जी क्योंकि एक तो शादियां वगैरह सब कुछ रुक गई, सब फंक्शंस रुक गए, लोगों ने कहीं आना नहीं जाना नहीं। जी लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पस पे तो लोग कर ही जा रहे हैं जी वो। और गोल्ड जो है इंटरनेशनल वैल्यू के हिसाब से चलता है। जी इसमें इंडियन गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। इंडियन गवर्नमेंट के तो 10% के करीब जो इम्पोर्ट 10-11% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई हुई है ना, तो वही फ़र्क है। और 3% जीएसटी है। ये 14-15% का डिफरेंस जो वर्ल्ड मार्केट से चलता है। अदरवाइज गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंगली है। तो ये न्यू हाइट्स हर बार बनाएगा और इस बार भी बनाएगा, हमें पूरी उम्मीद है। जी तो जैसे कि दाम बढ़े हैं, जहां फिर भी कहीं ना कहीं जब व्यवस्था सुधरेगी, सब कुछ सही होगा, तो खरीदारी तो होगी, तो ये आपके लिए इम्पैक्ट होगा या बेनिफिट होगा? देखो, गोल्ड बढ़ना हमेशा ही एक नुकसानदायक रहता है ज्वेलर्स के लिए। जी क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि जो छोटा कस्टमर होता है ना, जी वो एक तरह से अब साफ हो चुका है। जी आगे जैसे यदि किसी का 20-50 हज़ार रुपये का होता था बजट, वो तो हमारी दुकानों पे आने से ही ख़त्म हो गया।
जी इसलिए रेट बढ़ने कोई अच्छे संकेत नहीं करते। जी और लेकिन बात फिर आ जाती है कि ये चीज़ें हम अपने हाथ में नहीं हैं, जी हम लोग तो चाह के भी इसको कुछ नहीं कर सकते। हम तो यही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको कम करके 2% कर दे और जीएसटी को 1% कर दे, तो शायद ये 10-12% रेट उससे डाउन हो सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी तो इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में भी नहीं है, और रेट तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता। जी रेट बढ़ेंगे और ये कहीं सही संकेत आप लोगों के लिए भी नहीं है, लोगों के लिए भी नहीं है। तो अभी एक और अभी है कि 3 बजे तक की छूट मिल चुकी है हालांकि सभी को, तो कितना राहत महसूस सभी व्यापारी करेंगे, आपको क्या लगता है? हाँ, थोड़ा उम्मीद तो है कि 3 बजे तक तो चलो फिर भी आदमी कम से कम दुकान पे आके बैठ तो सकता है। जी तो आगे तो 10 बजे आओ, 12 साढ़े 12 भाग जाओ, वो तो आए ना आए कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि ये कोई एसेंशियल गुड तो है नहीं जी कि किसी ने राशन लेने आना है। जी जी अच्छे घर की लेडीज़ उठती हैं 9-10 बजे, तो नेचुरली 11 बजे बाजार में आती हैं। तो अभी तो नहीं है, लेकिन ऑन दी होल चलो खैर, ये पेंडेमिक है, इसमें तो हमें किसी से कोई गिला नहीं करना चाहिए। दुकानें बंद है, प्रशासन को करना ही पड़ेगा, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब ज़रूरत होगी तो लोग आएंगे आएंगे। जी शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, समय इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन जाते जाते क्या कुछ मैसेज सभी को देना चाहेंगे, क्या कुछ मांग सरकार के आगे रखना चाहेंगे? सरकार से तो सेंट्रल गवर्नमेंट से यही है कि थोड़ी एक्साइज ड्यूटी कम करे, लोगों को राहत मिले, और लोगों को कहेंगे कि यदि आपके पास सरप्लस मनी है तो गोल्ड में इन्वेस्ट करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये विशाल ज्वेलर्स के पास हम पहुंचे थे तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत हमने की, और इसी तरह से और भी जानकारियों के लिए, नई अपडेट के लिए बने रहें जनहितैषी के साथ। कैमरामैन प्रिंस के साथ मैं शिवांगी विदा लेती हूँ, धन्यवाद।